गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी और जिसके अंदर हमने काफ़ी अपना बेसिक कंप्लीट कर लिया था और आज के लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे ग्रुप से रिलेटेड ही। ठीक है, और आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत ही ध्यान से देखिएगा। क्या है? प्रूव डैट इफ़ जी विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन डॉट इज़ एन अबेलियन ग्रुप, then for all AB belong to G and for all integers n A dot B की पावर n is equal to A की पावर n dot B की पावर n। ठीक है, आपको ऑलरेडी इस क्वेश्चन में G जो है एक अबेलियन ग्रुप दिया हुआ है और आपको इसको प्रूव करना है, इस चीज़ को आपको प्रूव करना है। ठीक है, देखिए इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमें अगर A डॉट B की पावर n इज इक्वल टू A पर n इंटू बी की पावर n प्रूव करना है, जब हमारे पास गिवन है कि G जो है एक अबेलियन ग्रुप है। सबसे पहले तो माइंड में दो बातें आएंगी। एक तो n क्या है, n पॉजिटिव है, n ज़ीरो है या n नेगेटिव है। तीनों ही अलग अलग केस बनेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले हम n इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर पे डिस्कशन चला रहे हैं। जब n पॉजिटिव इंटीजर है तो हमें इसको किस तरीके से प्रूव करना है, विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। जैसा कि आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, पीएमआई के अंदर हम क्या करते थे, n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखा देते थे और n इक्वल टू k के लिए ट्रू मान लेते थे और फिर k प्लस 1 के लिए अपना काम शुरू करते थे। तो हम कुछ उसी तरीके से यहाँ पर भी प्रोसीड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमें प्रूफ करना क्या है। हमें प्रूव करना है a डॉट बी रेस टू द पावर n इज इक्वल टू a रेस टू द पावर n इंटू बी रेस टू द पावर n फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल्स। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम n इक्वल टू 1 मान रहे हैं। फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए आपके पास ये क्या बन जाएगा, a इंटू बी पावर 1 है तो ये आ जाएगा। ठीक है, a रेस टू द पावर 1 इंटू बी रेस टू द पावर 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं a इंटू बी रेस टू द पावर n, डेट इज़ इसको भी हम a डॉट बी ही लिखेंगे। ये a या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। n की वैल्यूज़ मैं यहाँ पर पुट करके दिखा रही हूँ। ये तीनों एक ही चीज़ लिखी है मैंने, आप देख सकते हैं। रेस टू द पावर 1 करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वैल्यू के ऊपर। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि रिज़ल्ट ट्रू है n इक्वल टू 1 के लिए। अब हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास n इक्वल टू k के लिए भी रिजल्ट ट्रू है। इससे हम क्या बात कह सकते हैं, a डॉट बी रेस टू द पावर k इज इक्वल टू a रेस टू द पावर k इंटू बी रेस टू द पावर k। ये चीज़ हम कह रहे हैं कि ये चीज़ हमारे पास ट्रू है। ठीक है, अब इस चीज़ के बाद हमें क्या कहना है कि अब हम k प्लस 1 के लिए निकालना शुरू करते हैं। a डॉट बी रेस टू द पावर k प्लस 1। सबसे पहले देखिए a डॉट बी रेस टू द पावर k प्लस 1 को आप क्या लिख के दिखा सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं a डॉट बी रेस टू द पावर k a डॉट बी। ये चीज़ आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इसको एक्सपेंड कर दीजिए इस इक्वेशन से, दैट इज़ a रेस टू द पावर k डॉट b रेस टू द पावर k। ठीक है, डॉट a b। ठीक है, अब आपको क्या पता है, अगर देखो हमारे पास a और b जो मेंबर्स हैं वो कहाँ से हैं, a और b दोनों ही ग्रुप से हैं। ठीक है, और आप ये कह सकते हैं कि a रेस टू द पावर k और b रेस टू द पावर k ये भी मेंबर्स कहाँ से आएंगे, ग्रुप के ही आएंगे, क्योंकि a अगर हमारे पास ग्रुप में है तो उसकी कोई पावर हम करते हैं, पॉजिटिव पावर नेगेटिव पावर, वो भी ग्रुप के अंदर ही आएगा। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कैसे। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये अबेलियन ग्रुप है, सबसे पहले तो हम इसको लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं, बी रेस टू द पावर के डॉट ए डॉट बी। क्योंकि ये अबेलियन ग्रुप है तो इसे मैं अरेंज भी कर सकती हूँ, ए डॉट बी रेस टू द पावर के भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी। अब आपको पता है ये ब्रैकेट हटा कर मैं यहाँ पर लगा सकती हूँ। ठीक है, अब मेरे पास क्या बन गया, a रेस टू द पावर k और ये क्या है a रेस टू द पावर 1, इनको ऐड ऑन करके क्या बन जाएगा, a रेस टू द पावर k प्लस 1 और यहाँ पर बन जाएगा b रेस टू द पावर k प्लस 1। यानी कि इसी रिज़ल्ट को जो हमारे पास k n इक्वल टू k के लिए ट्रू था, मैंने n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू दिखा दिया। ठीक है,
जिसकी वजह से हम कह सकते हैं दैट द रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल, यानी कि हर नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू होगा। अब बाकी नंबर्स हमारे पास n की वैल्यू कौन कौन से पॉसिबल बच गई, एक तो नेगेटिव और एक ज़ीरो। अब उन पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। देखिए केस 2 हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, जब हमारे पास n की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। एक बार n की वैल्यू ज़ीरो पुट करके देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, a डॉट बी रेज टू द पावर ज़ीरो, ठीक है। और आपको पता है a डॉट बी रेज टू द पावर ज़ीरो हमारे पास क्या आएगा, e, ठीक है, क्योंकि a डॉट बी रेज टू द पावर ज़ीरो इज़ 1 एंड 1 इज़ आइडेंटिटी इन व्हेन ऑपरेशन इज़ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि आपके पास 1 क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है जब आपके पास ऑपरेशन क्या हो, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे a डॉट बी रेज टू द पावर ज़ीरो की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, e। इसी e को आप क्या लिख सकते हैं, e डॉट ई। अब पुट कीजिए e की वैल्यू में a रेज टू द पावर ज़ीरो और इस e की वैल्यू मैंने पुट कर दी b रेज टू द पावर ज़ीरो। यानी कि आपको एक बात तो यहाँ से पता है कि ग्रुप के किसी भी मेंबर की पावर अगर मैं ज़ीरो कर दूँ तो मेरे पास आइडेंटिटी आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लाई। और अगर ऑपरेशन होता है एडिशन, तो यहाँ पर अगर हम आइडेंटिटी की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, ज़ीरो, तो जहाँ पर भी ज़ीरो है उसे हम ई के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं 1 को ई के साथ रिप्लेस कर पाऊँगी, ना कि ज़ीरो को। तो मेरे को पता है a डॉट बी रेज टू द पावर ज़ीरो, किसी भी वैल्यू की पावर ज़ीरो क्या होती है, 1, और 1 यहाँ पर क्या आइडेंटिटी, इसलिए मैंने इसको ई से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा n इक्वल टू ज़ीरो का प्रूफ कंप्लीट, ठीक है। इसी के इक्वल हमें ला के दिखाना, तो यही हम इक्वल ले आए हैं। अब हमारे पास लास्ट केस कौन सा बच गया, जब आपके पास n की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव, ठीक है। जब आपके पास n की वैल्यू नेगेटिव होगी, यानी कि इस बार आपके पास n क्या है, कुछ माइनस m टाइप का, जहाँ पर m आपके पास क्या है, पॉजिटिव। अगर आपके पास m भी नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव नेगेटिव तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन आपको पता है आपको n की वैल्यू इस केस में नेगेटिव चाहिए, तो ज़रूर आपके इस m की वैल्यू पॉजिटिव ही आनी चाहिए। चलिए अब हम क्या निकालते हैं, वैल्यूज़। देखिए a रेज टू द पावर a इंटू बी रेज टू द पावर m, n थी। सबसे पहले हमें यहाँ पुट करेंगे हम n की वैल्यू। इस n की वैल्यू आपके पास क्या है, -m, ठीक है। अब आपको पता है कि पावर की ये जो -1 इंटू m भी लिख सकते हैं हम इसको, यानी कि अगर मैं a डॉट b की पावर m कर दूँ और इसका होल इन्वर्स कर दूँ तब भी एक ही बात है, ठीक है। यानी कि आपने पहले होल पावर m कर दिया और उसके बाद नेगेटिव इन्वर्स, यानी कि -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको पता है m तो क्या है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव के लिए किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए आप केस 1 के अंदर प्रूफ कर चुके हो, ये चीज़ ऑलरेडी ट्रू थी। जो हमें प्रूफ करना है ये चीज़ ऑलरेडी ट्रू थी, क्योंकि m यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो इसे मैं खोलकर ये लिख सकती हूँ, बाहर -1 हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। अब क्योंकि हमें पता है a कहाँ का मेंबर है, g का, तो a की पावर m भी कहाँ का मेंबर आएगा, g का। ऐसे ही b कहाँ का मेंबर है, g का, तो b की पावर m भी कहाँ आएगा, g का। अब क्योंकि ग्रुप अबिलियन है तो इसी चीज़ को a इंटू बी को हम रिप्लेस कर सकते हैं b इंटू ए से। तो मैंने इन दो मेंबर्स को आपस में रिप्लेस कर दिया। वो मैं सिर्फ तब कर सकती हूँ जब मेरे पास ग्रुप अबिलियन दिया, और इस केस में मेरे पास ग्रुप अबिलियन दिया हुआ था। क्यों? क्योंकि हमने शुरू में ही देखा था जो ग्रुप अबिलियन होते हैं वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। अब देखो किसी आपने पढ़ रखा है क्लास 12 में भी ए बी का इन्वर्स क्या होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। चलिए खोलते हैं। बाद वाले का इन्वर्स ए की पावर -m, बी की पावर -m, ठीक है। अब रिप्लेस कर रहे हैं हम वैल्यूज़। -m की वैल्यू क्या है, n, और ये n, ठीक है। यानी कि जब आपके पास n क्या था, कोई नेगेटिव वैल्यू थी, तब भी आपके पास ये चीज़ ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। बस आपने क्या करना था, इस क्वेश्चन के अंदर 3 केस ली, n पॉजिटिव, n नेगेटिव और n ज़ीरो वाला। पॉजिटिव वाला थोड़ा सा लंबा था, n इक्वल टू 0, और नेगेटिव वाला बिल्कुल ईजी है।
n इक्वल टू n व्हेन n इज़ अ नेगेटिव इंटीजर, इसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ वही एज इट इज़ m क्योंकि पॉजिटिव था तो वही हमने केस 1 के रिज़ल्ट यूज़ कर लिए। अब हम एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा उसके स्टेटमेंट क्या है। जी आपके पास एक ग्रुप दिया हुआ है जिसके मेंबर्स हैं 0 1 2 3 4 5। फाइंड द ऑर्डर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप जी अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलो 6। देखिए ये वाला ऑपरेशन हम पहली बार पढ़ रहे हैं, एडिशन मॉड्यूलो 6। इससे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 तो पढ़ लिया था, यानी कि मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे एडिशन मॉड्यूलो 6 ऑपरेशन क्या है, और अगर ये ऑपरेशन दिया हो तो एलिमेंट्स का ऑर्डर किस तरीके से हम निकालते हैं। तो आपके पास ग्रुप में जो मेंबर्स थे वो मैंने आपके पास यहाँ पर लिख दिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। हमने एक एक एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है। सबसे पहले देखिए एडिशन मॉड्यूलो 6 को समझते हैं क्या है। जस्ट लाइक मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n था ये। आपको अगर एडिशन मॉड्यूलो n दिया हुआ है ऑपरेशन, यहाँ पर तो 6 दिया हुआ है, वो एक स्पेसिफिक केस है, n इक्वल टू 6 पुट कर देंगे। आपको कोई दो एलिमेंट उठाने हैं ग्रुप के, उनको ऐड करना है और डिवाइड बाय n करना है। जो आपके पास रिमाइंडर बच जाएगा वही क्या होगी इस चीज़ की वैल्यू। अब क्योंकि एडिशन मॉड्यूलो 6 है तो आपको क्या करना है, कोई दो मेंबर उठाने हैं ग्रुप के, ठीक है, और उनको डिवाइड करना है 6 से। जो रिमाइंडर बचेगा वही उस ऑपरेशन का रिज़ल्ट होगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर तो आपको पता है ऑर्डर जब हम निकालते हैं तो एक ही एलिमेंट को उसी के साथ बार बार उसी में बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं। तो यहाँ पर हम जब 0 का ऑर्डर निकालेंगे तो 0 में ही हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे। जब 1 का ऑर्डर निकालेंगे तो 1 के साथ बार बार 1 को ही ऑपरेट करते रहेंगे जब तक हमारे पास आइडेंटिटी नहीं आ जाती, ठीक है। अब आपको पता है 0 तो क्या होता है, एडिशन के रिस्पेक्ट में एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो 0 तो क्या है, खुद ही आइडेंटिटी। और एलिमेंट अगर आइडेंटिटी हो तो ऑर्डर क्या होता है उसका 1। अगर एलिमेंट आपके पास आइडेंटिटी हो तो ऑर्डर क्या होता है आपके पास उसका 1। आइडेंटिटी एलिमेंट आपके पास 0 है तो इसका ऑर्डर जब हम निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 0, आपके पास क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, 1 का ऑर्डर निकालना है, यानी कि ये जो नेक्स्ट मेंबर है 1, इसका ऑर्डर निकालेंगे। अब हम किस तरीके से निकालेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले 1 को एक ही बार ऑपरेट किया, यानी कि एक बार ऑपरेट करने में तो वही मेंबर आता है। अब हमने करना है 1 को 2 बार ऑपरेट, 1 को 2 बार ऑपरेट। 2 बार ऑपरेट करने का मतलब क्या है, 1 + 1 अपॉन में 6, क्या आ जाएगा आपके पास 2। तो यहाँ पर क्या आ गई मेरे पास वैल्यू 2, ठीक है। अब मैंने किया 1 को 3 बार ऑपरेट, 3 बार ऑपरेट, यानी कि देखिए ये जो पावर है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1⁻1 कर दो। इसका मतलब है एडिशन मॉड्यूलो जो आपने लगाना है वो 3 बार लगाना है, यानी कि 3 बार हमने इसको ऑपरेट करना है। 1 + 1 + 1 डिवाइड बाय 6, क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 3। अब आपने क्या करना है, पावर 4। पावर 4 का मतलब क्या है, इसको हमने 4 बार ऑपरेट करना है। 4 बार ऑपरेट किया, डिवाइड बाय 6 किया, आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया 4, ठीक है। इसी तरीके से जब आप 5 टाइम्स ऑपरेट करके देखेंगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा 6। अब आप ध्यान से देखिए 6 बार ऑपरेट करने पे क्या होगा। जब आप इसको 6 बार ऑपरेट करेंगे, देखिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ यहाँ पर 6 बार ऑपरेट। 1 को आपने 6 टाइम्स ऐड करना है। 1 को जब आपने 6 टाइम्स ऐड किया तो आपके पास ऊपर तो क्या बच जाएगा 6, नीचे भी क्या है 6। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाएगा 0। तो आपके पास 1 को जब 6 टाइम ऑपरेट किया तो 0 आ रहा है। 0 क्या है, आइडेंटिटी। तो आपके पास ऑर्डर वही होता है किसी भी एलिमेंट का जब वो पहली बार आइडेंटिटी दे दे। हमने सारी पावर्स ऑपरेट करके देखी, पहली बार 6 पावर पे ये आइडेंटिटी दे रहा है, तो मेरे पास एलिमेंट जो 1 है उसका ऑर्डर क्या आ गया 6। इसी तरीके से अब मैं 2 के लिए चेक कर रही हूँ, देखिए कैसे। आपको क्या करना है, 2 जो एलिमेंट है इसका ऑर्डर निकालना है। सबसे पहले आपने 2 को ऑपरेट किया 1 टाइम। किसी भी चीज़ को एक बार ऑपरेट करते हैं तो वो एलिमेंट खुद ही आता है।
जब आपने 2 को ऑपरेट किया 2 टाइम्स, यानी कि 2 + 2 अपॉन में क्या करना है 6, रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाएगा 4। जब आपने 2 को 3 टाइम्स ऑपरेट किया तो आपके पास देखिए न्यूमरेटर क्या आ रहा है, आपके पास न्यूमरेटर भी आ रहा है 6, डेनोमिनेटर भी आ रहा है 6, तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब आपके पास 0 क्या आ गया आइडेंटिटी, यानी कि देखिए आपने जब 1 एलिमेंट पे किया था ऑपरेशन लगाया था एडिशन मॉड्यूलो 6 का, तो 6th स्टेप पे जाके 0 आया था, यहाँ पे 3rd स्टेप पे 0 आ रहा है, तो आपके पास ऑर्डर क्या आ गया 2 का 3। आपके पास ऑर्डर 1 एलिमेंट का क्या आया था, आपके पास 1 एलिमेंट का ऑर्डर आया था 6। ऐसे ही आपको 3 से खुद चेक करना है, 4 से खुद चेक करना है। कोई भी डाउट आएगा तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बोल सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन या तो वीडियो में या कमेंट्स में ही बता दूंगी। अब आपको क्या देखना है, हम एलिमेंट 5 का एक मैं आपको और ऑर्डर निकाल के दिखा देती हूँ। देखिए 5 एलिमेंट का जब मैं ऑर्डर निकाल रही हूँ ना, आपको पता है किसी भी एलिमेंट को जब हम पहली बार ऑपरेट करते हैं तो वो एलिमेंट हमारे पास खुद आता है। ठीक है, जब मैंने 5 को 2 टाइम्स ऑपरेट किया तो 5 + 5 अपॉन में 6 आना है। अपॉन में तो 6 ही आना है क्योंकि ऑपरेशन है एडिशन मॉड्यूलो 6, तो डिवाइड हर केस में 6 से ही करना है। तो देखिए ऊपर क्या आ रहा है 10, नीचे क्या आ रहा है 6, तो रिमाइंडर आपके पास बचा 4। ऐसे ही 5 को 3 टाइम्स ऑपरेट किया जब आपने 5 + 5 + 5 अपॉन में 6, ऊपर आया 15, नीचे आया 6। तो जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 × 2 = 12, रिमाइंडर क्या बचेगा 3। आपको रिमाइंडर चाहिए क्या 0, 0 आते ही हम अपनी प्रोसेस को वहीं पर ही स्टॉप कर देंगे। आपने जब 5 को 4 टाइम्स ऑपरेट किया, 4 बार जब आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आपके पास आएगा 20 और नीचे आपके पास वही 6। यहाँ पर आपके पास रिमाइंडर आएगा 2, 6 × 3 = 18, रिमाइंडर 2। इसके बाद जब आपने 5 को 5 टाइम्स ऑपरेट करा, 5 को 5 बार ऐड करने पे ऊपर आपके पास आ जाएगा 25, नीचे आपके पास आ जाएगा 6 और रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 1। यहाँ पर भी नहीं आया। अब देखिए आप 5 को 6 टाइम्स ऑपरेट कर रहे हैं, 5 को 6 टाइम्स, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5, 6 टाइम्स लिखा अपॉन में 6। 5 को 6 टाइम्स ऐड किया, ऊपर का सम बन गया 30, नीचे 6, ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास 0। 0 क्या है इस ग्रुप की आइडेंटिटी, और हम आइडेंटिटी तक पहुंच गए। कौन से स्टेप में पहुंचे 6th, यानी कि आपके पास ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 5 क्या आ गया 6। ठीक है, इसी तरीके से आपको 3 और 4 जिनके मैंने ऑर्डर्स नहीं निकाल के दिए, बहुत ईजी हैं, आप खुद से निकाल सकेंगे। आपको इस क्वेश्चन के अंदर ऑर्डर ही निकालने थे। इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन किस लिए था, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहली बार एडिशन मॉड्यूलो का ऑपरेशन सीखा है। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो का भी ऑपरेशन सीखा था। ठीक है, अभी आप कुछ थ्योरम्स के अंदर एक बात और नोट करेंगे, आगे इसका प्रूफ भी आएगा। कभी भी ना किसी भी ग्रुप के किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर उस ग्रुप से बड़ा नहीं आता। यही चीज़ आपने इस क्वेश्चन में भी नोट की होगी। ग्रुप का ऑर्डर 6 है, ऑर्डर 6 मतलब ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स कितने थे 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और जो उसके एलिमेंट्स थे किसी भी एलिमेंट का आपके पास ऑर्डर आप चेक कीजिएगा 6 से ज़्यादा नहीं आया होगा। एलिमेंट 0 का आया है ऑर्डर 1, एलिमेंट 1 का आया है 6, 2 का 3, ऐसे ही आप देखेंगे 6 से ज़्यादा नहीं आएगा। अगर 6 से ज़्यादा आपका आ रहा है तो आपके कहीं मिस्टेक है, आप दोबारा चेक कीजिएगा उसको। लेकिन कभी भी किसी भी ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर उस ग्रुप से ज़्यादा नहीं आता। ठीक है, तो आज की वीडियो में यहीं तक। आपको मेरी वीडियोज़ के अंदर कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, इन्हीं से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स। So thank you so much for watching my videos and giving me a lot of support.